बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है। किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में इतने जूल का कार्य करना पड़ता है, तो परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को मेंशन करते हैं। 3 एम्पीयर की धारा किस चीज़ को किससे प्रदर्शित करते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेटा करंट को हम डिनोट करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो है आई। आई का मान कितना दिया गया है? 3 एम्पीयर। 5 मिनट तक प्रवाहित करने में, तो टी का मान हो गया बेटा 5 मिनट। लेकिन आपको पता है समय का ऐसा ही मात्रक हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंड, तो मिनट को सबसे पहले सेकेंड में बदलेंगे 5 × 60 और 6 का 5 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 300 सेकेंड। प्रवाहित करने में 1350 जूल, तो डब्लू का मान कितना हो गया? 1350 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? हमें किसका मान चाहिए? ई का। तो हम नॉर्मली इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट ई बराबर W/Q। लेकिन हमें अगर ई का मान निकालना है तो W और Q का मान पता होना चाहिए। W का मान दिया गया है जबकि Q का मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम एक बेसिक फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। Q की जगह पे लिख सकते हैं I × T, क्योंकि I और T का मान दिया गया है तो इसके पदों में लिख लेंगे। W की जगह W रहेगा, Q की जगह आ गया I × T। अब वैल्यू रख दो। E से बोलेंगे नहीं, W से बोलेंगे नहीं, W की जगह लिखा है 1350, ऐसे ही लिखा रहने दो। I और T, I का मान कितना है? 3 और T का मान कितना है? 300। हल करो, 0 से 0 कट जाएगी, 135/3 × 30, तो फाइनली लिख सकते हैं 135/90। 30 दिया 90। अब 135 में 90 का भाग देना है, जो भी आएगा इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा वोल्ट। हल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बेटा जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहे हैं आप बोर्ड पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए? यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली धारा का मान भी स्पष्ट करो। तो सबसे पहले बेटा हमारा प्राइमरी वर्क है, जो गिवन वैल्यू है उनको हम लिखते हैं। किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर, तो आप सभी लोग बेटा जानते हो विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। फिर आगे बोला गया है 900 जूल ऊर्जा, ये बेटा जूल कार्य का मात्रक है, तो W बराबर हो गया 900 जूल। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश, आवेश मतलब किसका मान पूछा है बेटा? Q। कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए? यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय, तो बेटा T का मान हो गया 1 मिनट। आप सभी लोग जानते हैं समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड, तो हम 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होंगे निकालने के लिए इसमें हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 × 1 फाइनली आ गया 60 सेकेंड। मेरा आपसे एक प्रश्न है, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो कमेंट करके बताइए 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे? फिर इसके बाद में बोला गया तो बहने वाली धारा का भी मान बताओ। तो हमसे बेटा जो मान दिए गए और पूछे गए हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है? सबसे पहले Q का मान निकालना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसके लिए आप Q का मान आसानी से निकाल सको? तो है ना, एक आपने पढ़ा है Q बराबर N × E, एक पढ़ा है E बराबर W/Q, एक पढ़ा है I बराबर Q/T, एक पढ़ा है V बराबर W/Q। इन 3-4 फार्मूलों में सब में Q आता है। लेकिन अगर ये फार्मूला लगाना है तो N और E का मान पता होना चाहिए। अगर ये लगाना है तो W और E का मान पता होना चाहिए। अगर ये लगाना है तो T और I का पता होना चाहिए। अगर ये लगाना है तो V और W का मान पता होना चाहिए। यानी स्थितियों के अनुसार ही तो हम फार्मूलों का गठन करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा हमें W और V का मान दिया गया है तब Q का पूछा गया है, तो W और V का मान दिया गया है तब Q का पूछा गया है, तो हम लिखेंगे V बराबर W/Q। तो जब Q को इधर लेके आएंगे तो V हमारा कहाँ आ जाएगा? नीचे।
इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर W/V। मान रखो Q की जगह कुछ नहीं रखेंगे, W को छोड़ेंगे नहीं, कितना लिखेंगे 900 और V का मान कितना है 12। इसे हल कर लो, Q बराबर है 900/12। तो बेटा इसे सबसे पहले हम लोग काटेंगे 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना बच रहा है 1, फिर 4 दूनी 8, फिर कितना बच रहा है 2, 4 पंचे 20। Q बराबर आ गया 225/3। अब तो पूरा जाएगा नहीं, डिवाइड हो जाएगा क्या, कट जाएगा 3, कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा। 5 2 7 2 9 होते हैं, 9 डिवाइड हो जाए, 3 एकम 3, 3 सते 21, 1 बचा 3 पचे 15। Q बराबर आ गया बेटा 75 कूलम। अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि इसका एक हिस्सा भी मोरली रह गया है, I का मान, जब T का मान दिया गया है। Q का मान पता है, T का मान पता है, I का मान निकालना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार धारा के मान के लिए, बताओ बेटा धारा के मान के लिए हो जाएगा I बराबर Q/T। तो बेटा I का मान कितना है पता नहीं, Q का मान ताज़ा ताज़ा निकला है 75 और T का मान बच्चा बच्चा जानता है 60 सेकेंड हुआ था। 15 चौको 60, 15 पना 75, 5/4 आया। अब बेटा 5 में हमें 4 का भाग देना है, तो बचपन में चल के दे के दिखा देते हैं। ये 5 लिखा है और भाग 4 का, 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 1 0 बढ़ाई जा सकती है, 4 पंचे 20, 1.25। और बेटा करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। दैट्स ऑल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध से तात्पर्य होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से जो बैटरी की प्लेटों के बीच में व्यय होता है, क्योंकि बैटरी की जो प्लेटें होती हैं या सेल की जो प्लेटें होती हैं वो एक लिक्विड में डूबी होती है जिसे हम वैद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। और लिक्विड में डूबी हुई प्लेट एक धनावेशित तो दूसरी ऋणावेशित होती है। इन्हीं ऋणावेशित और धनावेशित प्लेट के बीच में जो वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है, हालांकि ना के बराबर होती है, लेकिन जो भी व्यय होती है उसको ही हम आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। आप यदि चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में इस संबंध में मिल जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान किन किन बिंदुओं पर निर्भर करता है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। सबसे पहले जो दिए गए मान हैं उनके हम प्रारूप की व्याख्या करते हैं। जो गिवन वैल्यू है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, तो ये बेटा बैटरी का विद्युत वाहक बल हो गया 3.2 वोल्ट। एक बात जरूर याद रखिएगा, जो विद्युत वाहक बल है और जो विभवांतर है इन दोनों में समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और असंबंधित भी हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे दूरी और विस्थापन में संबंध है, दूरी और विस्थापन का मान समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैसे ही विद्युत वाहक बल और विभवांतर समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन विद्युत वाहक बल का मान अगर परिवर्तित होगा तो ज़्यादा होगा, लेकिन विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के या तो बराबर होगा या इससे कम होगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल किसी बैटरी की कुल ऊर्जा को दर्शाता है और विभवांतर उसके सिरों के मध्य विभव में अंतर को दर्शाता है। सरल और सीधी भाषा में हम आपको बताना चाहते हैं कि विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, जबकि विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर या उससे कम हो सकता है। जैसे दूरी और विस्थापन में दूरी को हम विद्युत वाहक बल समझ सकते हैं और विस्थापन को हम विभवांतर समझ सकते हैं। जैसे एक मकान में कई दीवारें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि एक दीवार कोई मकान हो, सेम कॉन्सेप्ट दोनों में लागू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। E बराबर 3.2 वोल्ट और 1.5 ओम प्रतिरोध में, तो बेटा रेजिस्टेंस R की वैल्यू है 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा, तो ये I का मान है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बेटा हम इस कॉन्सेप्ट को हल करने के लिए एक इज्जत के साथ एक सही और सुलभ फॉर्मूले की तलाश करते हैं।
जिसमें आई आर आर ई सब आता हो, तो आपको हमने पढ़ाया था आई बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध में आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध दोनों आते हैं, मान रखना है। लेकिन हमें मान किसका निकालना है, स्मॉल आर का। पहले फॉर्मूले को इज्जत से एडजस्ट करो, इस पूरी कॉन्सेप्ट को इधर लेके आओ तो ये पूरी कॉन्सेप्ट इधर आ जाएगी। आर प्लस आर बराबर ई अपॉन आई, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ से ये इधर और ये इधर आएगा, आ गया। स्मॉल आर का मान चाहिए तो कैपिटल आर कहाँ जाएगा, उधर, यानी आर बराबर ई अपॉन आई माइनस आर। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। चलिए स्मॉल आर बराबर लिखते हैं, कैपिटल ई का मान ताज़ा ताज़ा लिखा है 3.2 वोल्ट, स्मॉल आई का मान 2 एम्पियर है, फिर इसके बाद में माइनस में कैपिटल आर है, और कैपिटल आर का मान कितना है, 1.5। इसे हल करने के लिए हम बचपन में चलते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ दशमलव लगाए, 2 से काटो, 2 एकम 2, और यहाँ काटोगे बेटा कितना आएगा 16, और एक अंक बाद लगाए तो लगा दो अब इज्जत से। तो 1.6 माइनस 1.5, 1.6 से 1.5 घटाओगे तो 0.5 आएगा, क्योंकि 6 में से 5 गया, अच्छा 0.1 आएगा, 6 में से 5 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। इसकी भी यूनिट बेटा ओम ही होगी। आप इस स्मॉल आर के मान को देख के आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू जब भी होगी, जहाँ भी होगी, जैसी भी होगी, हमेशा न्यूनतम होगी। आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक यदि आ ही गए हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन है। 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध फलाना ठिकाना है, तो यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है, तो सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, और इसमें 60 एम्पीयर की धारा का अपहरण किया जाता है, आहरण किया जाता है। चलिए हम लोग जो दिए गए मान है उनको लिखते हैं। सबसे पहले इज्जत से एक मान दिया गया है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो ई का मान है 12 वोल्ट। इधर देखो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान कितना दिया है, 5 × 10⁻² ओम। यह एक अज्ञात अब आपके मन में बेटा प्रश्न आया होगा कि मास्टर आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आंतरिक प्रतिरोध का मान 1 से कम होता है, और यहाँ तो 5 लिखा है। तो आप लोग मैथमेटिशियन हो, इतनी बात तो समझ ही गए होगे। इसके साथ में पावर माइनस में है, और माइनस वाली पावर जब नीचे आएगी तो 5 में कितने का भाग देना है, 100 का। तो इतनी छोटी संख्या होगी। अब 1 से कितने गुना, 1 का 20वां हिस्सा बचेगा, बहुत छोटी संख्या। ये तो 1 से बहुत कई गुना कम है, 20 गुना कम हो जाएगा। तो आर का मान इतना है। फिर अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है, तो सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। हमें कैपिटल वी का मान पूछा है, जब इसमें 60 एम्पीयर की धारा का आहरण किया जाता है तब बताना है। तो इसके लिए बेटा हम बेसिक सा फॉर्मूला समझेंगे। एक ऐसे फॉर्मूले की तलाश करनी है जिसमें ई वी आर आई चारों आते हो। तो आपको याद होगा टर्मिनल विभवांतर, सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का एक डेरिवेशन करवाया था, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने बताया था V बराबर E माइनस आई आर। V का मान ज्ञात करना है, E का मान 12 है, I का मान 60 है, और इनटू में स्मॉल r का मान 5 × 10⁻²। इसको हल करेंगे, 12 माइनस 60 का 5 में गुणा करो, 60 का 5 में गुणा करो 300 × 10⁻²। इसको बेटा हम इज्जत से लिखेंगे, 10⁻² नीचे आ जाएगा, तो लिख सकते हैं V बराबर 12 माइनस 300 को खामोश कर दो। अब आपको मेरा 300 देख के 500 की याद आ गई होगी। वो एक इंस्टाग्राम पे एक रील इस समय ट्रेंडिंग चल रही, 500 में चुरा लो वाला। खैर बाद में सुन लेना सर्च करके। 10⁻² नीचे आ गया, प्लस का हो गया। अब बेटा हम 10⁻² को क्या लिख सकते हैं, 100 सीधा है, 10 × 10, तो 12 माइनस 300/100, और 100 तिया 300, 12 माइनस 3, और 12 में से 3 गया 9। आप यदि चैनल पे आए हैं और आपने ये वाली बात सुनी है 500 में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम जानेंगे कि आप वीडियो अंत तक देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है
किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल को जो दिए गए मान हैं उनको हम बारीकी से लिखते हैं। अब आप कहोगे सवाल पढ़ के सुना दो, तो आप जूम करके पढ़ लो। सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, कि सब घर बैठे बैठे मज़े चाहते हैं पूरे 5 वोल्ट। तथा आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर का मान कितना है, 1 ओम। यदि इस सेल की प्लेटों के बीच 9 ओम के प्रतिरोध से, तो कैपिटल आर का मान है 9 ओम। परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों के बीच टर्मिनल विभवांतर का मान क्या होगा। 2-3 मान दिए गए हैं, ई, वी, आर और वी का मान पूछा है। एक दिन एक बच्चा कह रहा था कि सर कि अगर हमें थोड़ी भी खरोच आ जाती है या हमें थोड़ी बहुत भी चोट लग जाती है तो हमारे घर वाले इतने प्यार करते हैं हमसे कि अगर हमें थोड़ी खरोच आ जाए तो हम या हमारे घर वाले घर को सर पे उठा लेते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी वहीं कितनी विपरीत है। जब हमें कहीं खरोंच आ जाती थी तो सबसे पहले देखा जाता था कि दीवार को कितना नुकसान पहुंचा है, उसी हिसाब से पिटाई की जाती थी। और तब तक पिटाई की जाती थी, उतनी पिटाई की जाती थी जब तक दीवार की खरोंच सही नहीं हो जाती थी। हमारी खरोंच नहीं, हमारी खरोंच बढ़ जाती थी। कई बार कुछ नुकसान भी हो जाते थे, जैसे पंखा टूट गया, पंखा गिर गया, तो तब तक पिटाई होती थी जब तक पंखा सुधर के नहीं आ जाता था। और पर डे ताने मिला करते थे। समय समय की बात है, ये पापा की परियों का सिस्टम ही अलग है। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहले बेटा हमें एक ऐसा फार्मूला तलाशना है जिसमें ई आर आर वी का मान निकल आए। तो इसके लिए एक फार्मूला है, V बराबर E माइनस आई आर। चलो सीरियस हो जाओ, ध्यान दो। V बराबर E माइनस आई आर। अगर V का मान निकालना है तो E आई आर का मान पता होना चाहिए। E का पता है, R का पता है, लेकिन I का फरार है, I का मान नहीं पता है। अब आप कहोगे सर इसमें I बराबर रख दो, V अपॉन R, ओम का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें कैपिटल V का मान खुद ही ज्ञात करना है। तो बेटा एक दूसरा काम कर सकते हैं। एक आपने पढ़ा होगा सेल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, धारा बराबर, धारा का मान निकाल लेते हैं क्योंकि यही तो अननोन है। I बराबर E अपॉन R प्लस R। इधर देखो बेटा, लिखेंगे वी नो दैट कि I बराबर होता है E अपॉन R प्लस R। मान रखो E का मान कितना है 5, स्मॉल r का मान कितना है 1, कैपिटल R का मान कितना है 9, I का मान हो जाएगा 5/10। 5 एकम 5 दूनी, I बराबर आ गया 1/2। समझ लिया करो, 1 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 0.5। यूनिट क्या हो गई बेटा, एम्पियर होगी। ये नहीं होगा। इसके बाद हमें मान किसका निकालना है, इसका। अब कहोगे इसका क्यों निकाला, एक्चुअली हमें V का मान निकालने के लिए I का मान कम पड़ रहा था, तो सबसे पहले मजबूरी में हमने I का निकाला, जबकि शौक से हम V का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे V के मान के लिए, तो V के मान के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फिर से वही फॉर्मूला अब लगाएंगे। मान रखो बेटा कैपिटल E का मान कितना है 5, I का मान कितना है पता नहीं, ताज़ा आया 0.5 गुणे स्मॉल r का मान कितना है 1। हल करो, 5 माइनस इसका गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 में 0.5 घटाना है, 4 दशमलव कितना आएगा 4.5। हम राइट। 5 में आधा घटाना है, तो 5 में 1 घटाते हैं तो 4 बचता है, आधा घटाएंगे तो 4.5 बचेगा। और मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट। यहाँ दशमलव लगा है ना, कैमरे में दिख ना रहा हो। उम्मीद करते हैं बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, लेकिन वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट तक देखा है तो कमेंट करके बताना ना भूलें कि हम कैसे विश्वास करें कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।